हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने चहुमुखी विकास को अनुभव किया है। हरियाणा देश के उन अग्रणी राज्यों में से है जिसने मोदी सरकार की केंद्रीय योजनाओं को ग्रास रूट तक पहुंचाया है। ये स्थिति हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है। मनोहर लाल सरकार की जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाना ही उनके मनोबल को दोगुना करती है। नायब सिंह सैनी के अनुभव, विजन और पराकाष्ठा की मेहनत का लाभ हरियाणा को आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम में दिखाई देगा। भले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए पुनः सरकार लाना चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके पास इतिहास बनाने के असंख्य अवसर जरूर हैं और प्रचुर मनोबल से वो हर चुनौती से निपटकर हरियाणा में नई लकीर खींचेंगे। आइए आज आपको बताते हैं नायब सिंह सैनी साधारण परिवार के व्यक्ति और पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता होने के बावजूद मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का परिवार मूल रूप से कुरुक्षेत्र के गांव मंगोली का रहने वाला है, लेकिन साल 1960 में उनके पूर्वज अंबाला के गांव मिर्जापुर माजरा में जमीन खरीद कर बस गई और खेती बाड़ी करने लगे। सैनी परिवार के सदस्य तेलूराम सिंह सैनी और कुलवंत कौर के घर में 25 जनवरी 1970 को नायब सिंह सैनी ने जन्म लिया। नायब सिंह सैनी के अलावा उनके परिवार में उनके बड़े भाई चंदन सिंह सैनी, छोटी बहन श्वेता और संतोष शामिल है। पिता तेलूराम सिंह सैनी सेना में कार्यरत थे। तेलूराम सिंह सैनी ने साल 1962 में चीन और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था। साल 2005 में उनके पिता तेलूराम सिंह सैनी पठानकोट से सेवानिवृत्त होकर घर आ गए थे। इसी साल हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके भाई बहनों ने गांव के ही सरकारी स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की थी। स्कूली शिक्षा के बाद नायब सिंह सैनी ने बिहार के BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से BA और मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। नायब सिंह सैनी बचपन से अंत्योदय की भावना मन में रखते थे, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1996 में वो समाज सेवा कार्य करने के लिए RSS के साथ जुड़ गए। वो नियमित रूप से शाखा में जाते और संघ द्वारा बताए जाने वाले समाज सेवा के कार्य करते थे। उसी दौरान उन्हें संघ के प्रचारक मनोहर लाल के साथ काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात PM नरेंद्र मोदी से भी कई बार हुई। साल 2000 में उनका विवाह नारायणगढ़ निवासी सुमन के साथ हुआ था। उसके बाद उनके परिवार में बेटे अनिकेत सैनी और बेटी वंशिका सैनी का जन्म हुआ। बेटा जहां LLB का छात्र है, वहीं बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा है। साल 2002 में संघ ने उन्हें अपने क्षेत्र में काम करने के लिए भेज दिया। वहां गांव लौट आए और केबल नेटवर्क का व्यवसाय शुरू किया। उसी दौरान उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया गया। साल 2005 में वे भाजयुमो अंबाला के अध्यक्ष बनाए गए और साल 2009 में उन्हें भाजपा हरियाणा किसान मोर्चा का महामंत्री बनाया गया और इसी तरह से साल 2012 में भाजपा द्वारा उन्हें अंबाला जिले का अध्यक्ष बनाया गया। नायब सिंह सैनी को सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेते देखकर उनके बड़े भाई चंदन सिंह सैनी नौकरी छोड़कर इटली से गांव आ गए और खेती बाड़ी का काम देखने लगे। साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने पहली बार नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए और इसी तरह से साल 2016 में मनोहर लाल सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। उनकी मेहनत और सैनी समाज में मजबूत पकड़ को देखते हुए साल 2019 में उन्हें कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया। जनता के हित में किए गए कामों की वजह से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को 3,84,591 मतों से हराकर जीत हासिल की, जिसे देखते हुए भाजपा ने साल 2023 में प्रदेशाध्यक्ष बनाकर नायब सिंह सैनी का कद
और ऊंचा कर दिया। हाल ही में 12 मार्च को उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान किया गया है। नायब सिंह सैनी की ये राजनीतिक व सामाजिक योग्यता बताती है कि वो आज जहां भी हैं, वो अपने समर्पण और परिश्रम के बल पर हैं, जिस कारण एक साधारण घर का व्यक्ति और पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हरियाणा जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनकर दीनदयाल उपाध्याय के दरिद्र नारायण की चिंता पर काम कर रहा है। मनोहर लाल की प्रारंभ की गई लोकप्रिय योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है और मोदी की गारंटी को आम जन के बीच सुनिश्चित कर रहा है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।